सुरेंद्र जी, कल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सटेंशन है। कैसे देखते हैं आप इसको? उनको पूछो आप कौन सी एक्सटेंशन हो, वो तो उसकी डबल एक्सटेंशन है। हम तो है ही कुछ नहीं, हमें तो लोगों ने जिता, हम लोगों की एक्सटेंशन है भैया, और हमें उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। सर, जिस तरह से आप आज बडगाम पहली बार आए डिप्टी के बाद, तो अगर आप हुमामा से जब आपने बडगाम का रुख किया, आज भी बडगाम के लोगों की यही चाहत है कि 4 लाइन बने। हालांकि आगा साहब ने खुद भी इस पे काफी पहल की है। देखिए मेरी सबसे बड़ी तो खुशनसीबी है कि मुझे आगा साहब के घर में आने का मौका मिला और पहली दफा आया, और क्योंकि ये खाली एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक रिलीजियस गुरु भी हैं, तो मेरी ये खुशनसीबी है, मैं वहाँ आया हूँ। दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है कि बड़े दुख की बात है कि आगा साहब की अगर लीडरशिप अलग की जाए और एज ए रिलीजियस गुरु देखा जाए, तो अगर इन्होंने कोई डिमांड रखी थी माजी की सरकारों के आगे, तो वो पूरी होनी चाहिए थी। तो लिहाजा उन्होंने नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम यहाँ लोगों को वादा करके जा रहे हैं, और आगा साहब ने जो डिमांड रखी उस रोड की वाइडनिंग की, वो बहुत जल्दी उसका आपको काम देखेगा। डीपीआर बनाने के लिए हमने आगा साहब ने कह दिया है चीफ इंजीनियर को, तो लिहाजा बहुत जल्दी ये रोड आपको दिखेगी। और सर, अगर हम बात करें कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली, तो बडगाम का मेन स्टेशन है, वहाँ पर इसको इजाजत नहीं है रुकने की, यहाँ पे हमें पता नहीं कहाँ रुकेगी, ये किसी जगह नहीं पता, लेकिन है कि आगा साहब खुद मेंबर पार्लियामेंट है, इसको सॉर्ट आउट किया कोई बड़ा इशू नहीं है। मसला है सबसे बड़ी बात कि ट्रेन आ रही है, और यहाँ पे अब कश्मीर में टूरिज्म का एक बाढ़ आएगी, हम ये कहते हैं। और आपको बडगाम, आप लोग खुश नसीब है यार, मैं नौशहरा का हूँ, हमारे उधर नहीं गई, आपके आ गई, आपको मुबारक है। थैंक यू। बडगाम के लिए आज हम देखेंगे, बडगाम सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहा जाता है कि कोई नया चेहरा होगा। इस वक्त इलेक्शन का कोई क्वेश्चन। मेरे भाई आगा साहब के घर में आए हैं, मिलने आए हैं, चाय पीने आए हैं, उसी पे बात करिए। सुरेंद्र जी, कल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सटेंशन है। कैसे देखते हैं आप इसको? उनको पूछो आप कौन सी एक्सटेंशन हो, वो तो उसकी डबल एक्सटेंशन है। हम तो है ही कुछ नहीं, हमें तो लोगों ने जिता, हम लोगों की एक्सटेंशन है भैया, और हमें उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए। सर, जिस तरह से आप आज बडगाम पहली बार आए डिप्टी के बाद, तो अगर आप हुमामा से जब आपने बडगाम का रुख किया, आज भी बडगाम के लोगों की यही चाहत है कि 4 लाइन बने। हालांकि आगा साहब ने खुद भी इस पे काफी पहल की है। देखिए मेरी सबसे बड़ी तो खुशनसीबी है कि मुझे आगा साहब के घर में आने का मौका मिला और पहली दफा आया, और क्योंकि ये खाली एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक रिलीजियस गुरु भी हैं, तो मेरी ये खुशनसीबी है, मैं वहाँ आया हूँ। दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है कि बड़े दुख की बात है कि आगा साहब की अगर लीडरशिप अलग की जाए और एज ए रिलीजियस गुरु देखा जाए, तो अगर इन्होंने कोई डिमांड रखी थी माजी की सरकारों के आगे, तो वो पूरी होनी चाहिए थी। तो लिहाजा उन्होंने नहीं की तो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम यहाँ लोगों को वादा करके जा रहे हैं, और आगा साहब ने जो डिमांड रखी उस रोड की वाइडनिंग की, वो बहुत जल्दी उसका आपको काम देखेगा। डीपीआर बनाने के लिए हमने आगा साहब ने कह दिया है चीफ इंजीनियर को, तो लिहाजा बहुत जल्दी ये रोड आपको दिखेगी। और सर, अगर हम बात करें कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली, तो बडगाम का मेन स्टेशन है, वहाँ पर इसको इजाजत नहीं है रुकने की, यहाँ पे हमें पता नहीं कहाँ रुकेगी, ये किसी जगह नहीं पता, लेकिन है कि आगा साहब खुद मेंबर पार्लियामेंट है, इसको सॉर्ट आउट किया कोई बड़ा इशू नहीं है। मसला है सबसे बड़ी बात कि ट्रेन आ रही है, और यहाँ पे अब कश्मीर में टूरिज्म का एक बाढ़ आएगी, हम ये कहते हैं। और आपको बडगाम, आप लोग खुश नसीब है यार, मैं नौशहरा का हूँ, हमारे उधर नहीं गई, आपके आ गई, आपको मुबारक है। थैंक यू। बडगाम के लिए आज हम देखेंगे, बडगाम सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहा जाता है कि कोई नया चेहरा होगा। इस वक्त इलेक्शन का कोई क्वेश्चन। मेरे भाई आगा साहब के घर में आए हैं, मिलने आए हैं, चाय पीने आए हैं, उसी पे बात करिए।